मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था पर दिखेगा। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आएंगे और इस दौरान कई परियोजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसमें इंदौर मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण, सतना और दतिया एयरपोर्ट और उज्जैन के क्षिप्रा घाटों का लोकार्पण शामिल है। इन सभी कार्यक्रमों में संबंधित स्थानों पर केंद्रीय मंत्री और राज्य के प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे। बैठक में एक बड़ा फैसला कृषि क्षेत्र को लेकर भी लिया गया। अब हर जिले में 4 कृषि वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से भेजे जाएंगे। ये वैज्ञानिक किसानों से मिलकर उनकी जरूरतों को समझेंगे और स्थानीय मिट्टी, पानी और जलवायु के अनुसार फसलों का मार्गदर्शन देंगे। इससे कृषि में वैज्ञानिकता और लाभप्रदता दोनों बढ़ेगी। 27 मई को संपूर्ण मध्य प्रदेश में और निजी महाविद्यालयों में भी, महाविद्यालय, सभी शासकीय महाविद्यालय, सभी निजी विद्यालय में देवी अहिल्याबाई जीवन और दर्शन विषय पर चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करने के निर्देश दिए गए हैं। 28 मई को जिला बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमी मेले का भी आयोजन कर रहे हैं हम लोग। ऐसे 29 मई को सभी जिलों में भी कहा गया, पर विशेष रूप से छतरपुर में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। बाकी भी प्रदेश में कहा गया है कि अभी जहाँ जहाँ संभव हो सके महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर लगाकर महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में उनको अवेयरनेस लाएं। 30 मई को संपूर्ण ब्लॉक स्तर पर भी विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करने का कुछ मशीनें हैं, उनके माध्यम से महिलाओं का ब्रेस्ट कैंसर की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। 31 मई को जम्बूरी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का कार्यक्रम है। इसमें लगभग 2 लाख हमारी महिला उद्यमी, महिला कामगार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, लाडली बहनें महिलाएं शामिल होंगी। 3 जून को मंत्रिमंडल की बैठक है पचमढ़ी में। राजा भभूत सिंह जी, जो कि पूरे नर्मदा रीजन के शिवाजी माने जाते थे, वो गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ब्रिटिशों को उन्होंने बहुत परेशान किया। उनकी छोटी सी टोली ब्रिटिशों के पे हमला करके और वापस भाग कर आ जाती थी। पचमढ़ी के जागीरदार के बेटे थे ये, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी हैं। इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ब्रिटिशों को उनके नाक में दम कर दिया था। 24 मई को नीति आयोग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक राज्य से अपेक्षा की कि हर राज्य अपना विकसित भारत 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाए। हमने तैयार कर लिया अपना, हम उस पर मंथन भी कर रहे हैं और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। बाकी सभी राज्यों से उन्होंने अपेक्षा की है कि 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, और जो एक अपेक्षा है कि 2047 में भारत एक ताकतवर देश बने विश्व का, उसमें हर राज्य किस प्रकार सहयोग कर सकता है, उस प्रकार का आप लोग प्लान बनाइए। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय डबल हो। इस दिशा में केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रदेश सरकार भी प्रयास कर रही है। उसी तारतम्य में कृषि उद्योग समागम हमारा पहला सीतामढ़ी में हुआ, दूसरा कृषि उद्योग समागम नरसिंहपुर में हुआ, जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति आए थे। 26 मई को इस किसान सम्मेलन में 500 से अधिक उद्योग जगत के लोगों ने भाग लिया इसमें, और कृषि आधारित उद्योग कैसे लग सके इस बारे में न सिर्फ विचार हुआ है, बल्कि इन्वेस्टमेंट भी आया है। लगभग 4,736 करोड़ के निवेश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।